उम्मीद का दिया एक कहानी। रोशनी की दुनिया एक छोटे से कमरे में सिमटी हुई थी, जहां रात को सिर्फ एक टेबल लैंप की पीली रोशनी ही पहुंच पाती थी। उस रोशनी में 20 साल की रोशनी अपनी पुरानी किताबों में खोई रहती थी, जबकि पास ही बिस्तर पर उसकी माँ शांति थकी हारी सो रही होती थी। हर करवट के साथ माँ की चिंताएं जाहिर होती थी और रोशनी जानती थी कि उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए भी लड़ना है। हर सुबह एक नई जंग लेकर आती थी। घंटों सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में खड़ा रहना, तपती धूप में अपनी फाइल को कसकर पकड़े रखना, यह रोजमर्रा का संघर्ष था। कोचिंग सेंटर की थका देने वाली पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच रोशनी ने अपनी सारी इच्छाओं को दबा दिया था। बाजार में सुंदर कपड़े और जूते देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आती, पर तुरंत गायब हो जाती। वह जानती थी कि उसके लिए जरूरी था कि पहले वो जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करे। माँ का अटूट विश्वास और रोशनी की जिद ही वो दो ताकतें थीं जिसने उसे हारने नहीं दिया। माँ की लाई हुई एक कप चाय और उनके माथे पर प्यार से फेरा गया हाथ रोशनी को देर रात तक जागकर पढ़ने की हिम्मत देता था। और फिर वो दिन आया। साल भर की तपस्या का नतीजा उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर था। डर और घबराहट से उसके हाथ कांप रहे थे। माँ बगल में बैठी इंतजार कर रही थी। जब रोशनी की आंखों में आंसू छलक आए तो माँ का दिल धक से रह गया, मगर ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। माँ बेटी एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोए। वो आंसू बरसों के दर्द, संघर्ष और अब मिली जीत की खुशी से भरे थे। शांति जी ने अपनी बेटी का माथा चूम लिया। ये उनकी मेहनत और विश्वास का फल था। कुछ महीनों बाद उसी सरकारी दफ्तर के दरवाजे पर रोशनी खड़ी थी, जहां वो कभी एक निराश उम्मीदवार बनकर लाइन में लगती थी, लेकिन आज वो एक आत्मविश्वास से भरी सजी धजी अफसर थी। वर्दी में उसकी चाल में एक नया गौरव था। रोशनी ने उस दफ्तर के अंदर कदम रखा। अब उसके जीवन में अंधेरा नहीं, बल्कि उसके परिश्रम और माँ के प्यार से जलता हुआ उम्मीद का दिया हमेशा के लिए रोशन हो चुका था।